इरसा तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा शक बिल्कुल सही था, वो दानियाल ही था जो दानिश बनकर आया था। या तो मेरी जिंदगी में वो नाम बदल कर आया, या आइजल की जिंदगी में। दोनों मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, शादी करना चाहते हैं। और कमाल के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि उन्हें ये रिश्ता पसंद है। मानो अगर इन दोनों की शादी हो गई तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? जब कमाल को पता चलेगा कि मैं शादीशुदा होने के बावजूद किसी और को पसंद करने लगी थी, तो वो तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। अनु, मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। कमाल ने एक बार मुझसे कहा था कि अगर शम्सा किसी और से मोहब्बत करती ना तो वो उसे जान से मार देते। मुझे भी मार देंगे। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था, बस मोहब्बत की तलाश में निकली थी। गुनाह तो नहीं किया मैंने। मेरी इतनी सी गलती की क्या मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी? कुछ तो कहो बानो, तुम सुन रहे हो ना? इरसा तुम रो मत, तुम चुप हो जाओ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं होगा। तुम ये बताओ कि तुमने साहब से कोई बात तो नहीं की ना? नहीं। करना भी मत। अभी अगर तुमने कोई बात की तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, सब कुछ बिखर जाएगा। इरसा तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अगर दानियाल ने उन्हें सच बता दिया तो? अरे वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी शादी आइजल से नहीं हो पाएगी। हमें क्या करना है ये तुम भी सोचो और मैं भी सोचती हूँ, ठीक है? कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वैसे जब से तुम्हारे पापा ने कहा है ना कि उन्हें बिस्तर पे लेटे लेटे भी सब पता है कि उनके घर और ऑफिस में क्या हो रहा है, मुझे तो तुम्हारे रूम में आने से भी डर लगने लगा है। पैसे बढ़ाओ अब थोड़े। वैसे क्यों बुलाया तुमने मुझे? एक प्लान बनाया मैंने, जैसे पहले बनाया था।
इतना कुछ करने के बाद भी कमाल की बीवी और तुम्हारी दादो इसी घर में हैं। कुछ नहीं बिगाड़ पाए हम उनका। For your kind information, अगर हम वो ड्रामा नहीं करते तो आज आप इस घर में नहीं होते। अब ऐसी भी बात नहीं है। माना कि तुम मुझे इर्सा को घर से निकालने के लिए लेकर आई हो, मगर मैं तुम्हारे पापा की बहुत अच्छी दोस्त भी हूँ। क्या प्लान है? मैं जब आपको तकलीफ पहुंचाती हूँ तो पापा को दर्द होता है, क्योंकि आप पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब पापा को दर्द होता है तो मामा के आंसू बहते हैं। मैं मामा को दुखी नहीं देख सकती, even in my dreams। इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दें। I'm really sorry। I'm so sorry। मुझे आपकी इजाज़त के बगैर आपके कमरे में नहीं आना चाहिए था। It's okay, कोई बात नहीं। मुझे जब मामा की बहुत याद आती है तो मैं इस रूम में सबसे छुप के आ जाती हूँ, उनकी चीज़ों को गले लगा के याद कर लेती हूँ। I'm really sorry, मुझे नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं आयशा, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। और ये रूम जितना मेरा है उससे ज़्यादा तुम्हारी मामा का है। आप प्लीज़ पापा को मत बताइएगा इस बारे में। उनको पता चलेगा तो वो पता नहीं क्या समझेंगे। आपने आइज़ल से बात की थी? हाँ, मेरी हो गई थी बात उससे। शी वाज सो एक्साइटेड। मैं तो बड़ा हैरान हुआ। मैं उसे पैम्पर करने की कोशिश कर रहा था एंड आई वाज शॉक्ड टू सी कि वो मुझे पैम्पर कर रही थी। मगर मुझे तो आप बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते। थोड़ा ख्याल किया करें। अब जल्दी से ठीक हो जाए और मैं आपको अकेले तो ऑफिस बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, आपके साथ साथ रहूंगी। और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक आप बिल्कुल भी ऑफिस नहीं जाएंगे। मैं संभाल लूंगी सब। अरे नहीं, इसके लिए तुम परेशान मत हो। मैंने अभी इर्सा को कहा है, शी विल हैंडल इट। पापा आप भी ना, मामा का आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है। मतलब वो ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगी या आपका ख्याल रखेंगी? बाहर गाड़ी किसकी है? तुम्हारी है गाड़ी? आइज़ल की। सर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये गाड़ी तो अक्सर यहाँ पर खड़ी होती है। इनफैक्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो ब्राउन गेट है जहाँ पर जाकिर साहब रहते हैं, ये गाड़ी अक्सर उनके घर पर खड़ी होती है। गाड़ी सेम हो सकती है लेकिन नंबर प्लेट नहीं। मैं जानती हूँ ये आइज़ल की गाड़ी है।
थोड़ी देर पहले तुम कहाँ थे? मैं डॉक्टर के पास था, अम्मी की मेडिसिन लिखवा रहा था। अम्मी को इस हालत में छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? ठीक कह रहे हो। जी मैडम। आप दानियल साहब को बुला दें। दानियाल साहब? यहाँ तो कोई दानियाल नहीं रहता। यहाँ नहीं रहते? नहीं। तो कौन रहता है यहाँ? दानियाल साहब का तो नहीं पता, हमारे साहब तो अभी 2 हफ्ते हो गए यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अच्छा, पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में आपको कुछ पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, अभी हम लोग यहाँ पे नए आए हैं। ठीक है। ठीक। तुम बीवी हो कमाल हसन की, उसकी दौलत पर तुम्हारा हक बनता है। 20-25 करोड़ उसके लिए कोई मसला नहीं है। हक महर तुम्हारा हक है, और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुराई भी है। अगर दानियाल, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। ऐसा, लेकिन हक महर तुम्हारा हक है। वकील साहब, आप साइन करें। Sign here, please. घर ढूंढने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेन रोड पर था घर। अस्सलाम वालेकुम। अरे इरसा, आओ। माय वाइफ इरसा। अस्सलाम वालेकुम जी। आओ, खड़े क्यों हो तुम लोग? चलो आओ, अंदर आओ। तुम्हारे जाने के बाद कमाल ने फरियाल को बहुत डांटा कि वो ये सब कुछ गलत कर रही है, बल्कि उसने यहाँ तक कहा साफ लफ्जों में कि वो मेरे और इरसा के दरमियान ना है। इरसा, I'm sorry। मैं जानता हूँ पप्पू ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, लेकिन हकीकत यही है कि जितनी गलती फरियाल की है उतनी मेरी भी है। जब वो हम दोनों के दरमियान आने की कोशिश कर रही थी, मुझे रोकना चाहिए था उससे, और नहीं रोक पाया मैं सिर्फ एक दोस्त की तरह उसे डील कर रहा था, नहीं जानता कि कब हाथ पार हो गई। अगर मैं आपकी जगह होती और अपनी किसी ऐसी ही गलती का एतराफ करती, तो आप क्या करते? पता नहीं, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम माफ कर दोगे मुझे, प्लीज। आइंदा नहीं होगा। आइज़ल मुझे इस घर से निकालने के लिए फरियाल को लेकर आई थी, और मैं कमाल पर शक कर रही थी। मैं समझती रही कि कमाल उसे मेरे और अपने दरमियान ले आए। इस नासमझी में मैं कितनी दूर निकल गई।
आइजल की बातों में आकर कमाल से नफरत करने लगी, यहाँ तक कि डिवोर्स पेपर भी साइन करने चली थी। इतनी बड़ी गलती करने जा रही थी, कमाल को जब पता चलेगा तो क्या होगा। नहीं, मैं ये बात कमाल को कभी पता चलने नहीं दूंगी। सब ठीक कर दूंगी। तुम समझते क्या हो खुद को? साहब प्लीज वेटिंग रूम में इंतजार कीजिए, मैं वहां मिलता हूँ आपसे। सॉरी गाइस, तो मैं आपको बता रहा था कि इस साल का जो एक्सपो जर्मनी में हो रहा है, मेक श्योर कि हमारे सारे डिजाइन्स बहुत ही जबरदस्त हों। आपने बुलाया दादू? हाँ बेटा बैठो। ये सब क्या है? यही देखने के लिए तो बुलाया था तुम्हें।
तो मामा की ज्वेलरी है। हाँ ना, कमाल ने कहा था कि मैं तुम्हें दिखा दूं। वैसे तो ये सब कुछ तुम्हारा है और जो कहोगी वो भी मिल जाएगा, लेकिन शम्सा की ज्वेलरी के बारे में खास तौर से कहा था कि मैं पूछ लूं तुमसे कि अगर तुम्हें ये पहनना है तो पॉलिश करवा दें इसे। मैं ये भी पहनूंगी। जरूर। कैसा लग रहा है? माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। ये तुम्हारी मामा के वलीमे का है। मैं जानती हूँ। है? तुम्हें कैसे पता? तुम तो थी भी नहीं उस वक्त। दादू पिक्चर्स में देखा है ना। अरे हाँ, पिक्चर्स। मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्या? शरीर। माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह, बहुत जच रहा है तुम पर। पहन के देखो। ऐसी प्यारी लग रही। दानियल सर फ्री हो गए? वो तो कब के चले गए। कहाँ? एक मीटिंग थी और शायद लंच भी वहीं करेंगे। ऐसे कैसे जा सकता है वो? उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे बुलाएगा। I mean, उन्होंने कहा था मुझे वेट करने के लिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसा करो, तुम वेट करो, हो सकता है आ जाए। खाने के लिए कुछ मंगवाऊं? नो थैंक यू। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक नहीं कर रही हो तो बहुत पछताओगी। सब कुछ पाकर भी ना तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। आखिर क्या मतलब हो सकता है इस बात का? I don't understand. किस बात का? क्या हुआ अभी तो बताया। सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। एक बार फिर बता दो। दानिश, जब तुम मुझसे मिलने के लिए आया करो तो ये फोन साइड पे रख दिया करो। अच्छा ना बाबा, देखो मैंने रख दी है। ओके, अच्छा बताओ क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि आते वक्त मेरी अपनी स्टेप मदर से मुलाकात। अच्छा, तो अजीब सी बातें कर रही थी। कह रही थी ठीक नहीं कर रही तुम, बहुत पछताओगी, सब कुछ हासिल करके भी कुछ नहीं मिल पाएगा, समथिंग लाइक दैट।
इट्स रियली सैड। इससे तो साफ जाहिर है कि वो तुमसे जेलस हैं या फिर तुम्हारी खुशी में खुश नहीं है। You're right. मुझे भी यही लगता है। कहाँ गुम हो गया तुम? हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। कहीं नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा ये बताओ कि कमाल अंकल को मैं कैसा लगा? मेरे जाने के बाद कुछ कहा होगा? कहाँ? मेरी स्टेप मदर के ड्रामे तो तुमने देख ही लिया था खुद। कोई बात ही नहीं। तुम छोड़ो, कुछ और बात करता है। अच्छा, मैंने सोचा है हम अपने हनीमून पे वर्ल्ड टूर करेंगे। पूरे 2-3 महीने एंजॉय करेंगे वहीं से। 2-3 महीने? क्या हो गया तुम्हें? फायर कर देंगे मेरे ऑफिस वाले मुझे। ये तो अच्छी बात है, तुम पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लेना। आखिर जो पापा का है वो मेरा है और जो मेरा है वो तुम्हारा। आइज़ल, उन लोगों में से नहीं जिनको अपने ससुराल के पैसों में जरा सा भी लालच हो। इनफैक्ट मैं लानत भेजता हूं ऐसे लोगों पर। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। You know you're the best. What? You don't believe it? I'm telling you the truth. You are the best. तुम्हें क्या लगा मैं सो गई हूँ? तुम्हारे इरादे तो पहले ही भांप लिए थे मैंने, बस रंगे हाथों पकड़ना बाकी रह गया था। क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं। ओह, तो ये है तुम्हारा और आइज़ल का नया प्लान? हाँ नहीं, ये तो बकवास बंद। अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम्हारी अगली पिछली नस्लें याद रखेंगी। इट्सा, तुम तो यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? वो फरियाल जाना चाह रही है। हाँ? ऐसे अचानक? मैंने भी इससे यही पूछा कि इतनी रात को ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई, कैसे जाना पड़ गया। बोला भी कि सुबह मैं और कमाल इसे छोड़ देंगे, मगर पता नहीं क्यों इतनी जल्दी में। हाँ कमाल, वो मैं बताओ फरियाल। मैं जाना चाह रही हूँ। मगर फरियाल, रात में जाने की क्या जरूरत है? आज रात के लिए रुक जाओ, सुबह मैं और कमाल तुम्हें खुद छोड़ कर आएंगे। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
अजीब औरत है, ना दिन देखती ना रात, तुम लोगों के कमरे के चक्कर लगाती रहती। अब अगर ये जाने को कहे जी तो तुम दोनों रोकोगे नहीं इसे, समझे? जी पापा। समझे? जी बिल्कुल बिल्कुल। आए ना ग्रीन टी पीते हैं। अब मैं क्या करूं? कहीं नहीं जाएंगे आप। इरसा ने अगर कमाल को बता दिया तो? कुछ नहीं बताएगी वो पापा को। ये तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? उसको अगर बताना होता ना तो उसके पास बहुत अच्छा मौका था, वो बता देती। नहीं बताया ना उसने, क्योंकि वो जानती है कि ये बात बताना उसे बहुत महंगा पड़ेगा। वैसे भी पापा आपके खिलाफ तो बात सुन लेंगे, बट मेरे खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनेंगे। और इस बार तो मैंने शक की कोई गुंजाइश भी नहीं छोड़ी। आप बताएं, आपके पास कोई सबूत है कि जो कुछ आप कर रही हैं वो मेरे कहने पे कर रही हैं? नहीं। तो बस जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करती जाए, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने यहां से जाने या पापा को कुछ भी बताने की कोशिश की तो अपने नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। पानी पिएं।